जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो हम अब गीता उपदेश का आगे का अध्याय शुरू करते हैं, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, तुम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हो कि मन पर काबू पाओ तो मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे, किंतु मन को वश में करने का कोई सरल साधन भी है? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि साधन तो अवश्य है पार्थ, सरल भी है परंतु बड़ा दुष्कर भी है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि सरल भी है और दुष्कर भी, इसका क्या अर्थ है केशव? श्री कृष्ण कहते हैं, इसका यह अर्थ है पार्थ कि यदि तुम धीर मति वाले हो, दृढ़ निश्चय वाले हो, तो यह काम सरल है तुम्हारे लिए, और यदि तुम्हारी मति धीर नहीं है तो तुम दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे, और दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे तो जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ये दृढ़ निश्चय कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं, यह विश्वास से। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि किस पर विश्वास? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उस ईश्वर पर विश्वास, सत्य पर विश्वास, अपने धर्म पर विश्वास। जब तुम अपने धर्म अथवा कर्तव्य को जान लोगे तो फिर दृढ़ निश्चय होकर अपने अपने धर्म पथ पर, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ोगे। फिर तुम सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय को एक जैसा ही समझकर अपने पथ से डगमगाओगे नहीं। हे अर्जुन, तुम शिष्य बनकर मेरी शरण में आए हो, इसलिए यहाँ तक मैंने तुम्हें यज्ञ योग अथवा सांख्य योग की शिक्षा दी है। इसलिए अब मैं तुम्हें कर्म योग के बारे में वो गूढ़ विधि बताऊंगा जिससे तुम कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहोगे। तो इस पर ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।